जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि 2026। मैंने लिखा है गजलक्ष्मी योग बदलेगा दिशा। किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों साथ बैठ जाते हैं तो गजलक्ष्मी योग हो जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्रदेव या शुक्रदेव के साथ में देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं, वो बहुत बड़ी और अच्छी स्थिति का संकेत देती है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाने का, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? अच्छी जगह होना चाहिए बैठा हुआ। अष्टम भाव में क्या कर लेंगे बैठ के? कुछ चीजें देंगे, बाकी तो अच्छी जगह बैठने पर बहुत कुछ बदल देते हैं। और यहां पे तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में, चंद्रमा की राशि में, देखिए एक योग बनता है क्या? गजलक्ष्मी योग। और साथ में चंद्रमा के घर में जब चंद्रदेव भी यहां आके बैठेंगे तो बहुत बड़ी स्थिति यानी गज केसरी योग भी हो जाता है। और जिनकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग होता है, बहुत अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। और यह योग बहुत कम लोगों की कुंडली में मिलता है। जैसे अभी जो जन्म लेंगे उनके तो ये योग बनना ही बनना है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि कौन है स्वामी? शुक्रदेव। और शुक्रदेव की क्या पोजीशन है? आपकी कुंडली के 10वें भाव में देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। बात को समझना, किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में अलग और कुंडली के 10वें भाव में अलग, और साथ में शुक्रदेव जो लगन के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं, दोनों गुरु हो गए। एक देवताओं के गुरु जिनका नाम है देवगुरु बृहस्पति, और एक राक्षसों के गुरु जिनका नाम है शुक्रदेव। दोनों गुरु है और दोनों का काम है देना तो पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। तो दोनों का काम देना होने के कारण और लगन के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण स्थितियों को बहुत अच्छा और मजबूत, कहां पे? लगन में। क्या करेंगे? एक लंबे समय से आप उलझन भरा जीवन जी रहे थे, क्या पता क्या क्या सोच रहे थे। एक विकट स्थिति, चिंताओं की भरमार, चिंताएं आज भी है, लेकिन उसमें और अब में फर्क है। वो आज है जो आपकी व्यक्तिगत है, वो आज है जो अपने परिवार के कारण है। बाकी उलझनों में बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत देखने का सिम्टम्स मिलता है। तो लगन में शुक्रदेव का घर होने के कारण बहुत कुछ आप अपने माइंड से जो अटके और भटके हुए काम है उनको करने में अहम भूमिका निभा करके उनकी दिशा बदलने का बरकस प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो शुक्रदेव भी आपको सहयोग देकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ाने से नहीं चूकेंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, जीवन में सबको बड़ा चाहिए। कोई नहीं सोचता है कि मैं छोटी छोटी चीजों को अर्जित करके आगे निकल जाऊं ना। सबको सीधा चाहिए और बड़ा चाहिए। कोई प्रयास नहीं करता है छोटे आदमी की तरफ और छोटी चीजों की तरफ देखना भी। लेकिन मेरा निवेदन है, इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने जीवन में जहां पे जो लाभ मिले उसको अर्जित करके अपनी दिशा बदल सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा? मान सम्मान बढ़ेगा, सोचने समझने की स्थितियां बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। जो उलझने भरा जीवन था उसमें बदलाव चल रहा है, 8% चल रहा है, उसमें बदलाव। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होने का, लेकिन अभी इसमें भी एक चाल अभी समझ में आएगी। शारीरिक स्वास्थ्य में जितना सहयोग दे सकते हैं देने का काम करेंगे। मान सम्मान बढ़ाएंगे,
बाजार में, समाज में, सब जगह मान सम्मान बढ़ाएंगे और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने का शुक्रदेव का काम क्या है? धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, और देखिए लोगों को आकर्षित करना, यह भी तो शुक्रदेव का ही काम है। भोग विलास, यह भी तो शुक्रदेव का ही काम है। इन सबसे परिपूर्ण करके आपको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। और अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। अष्टम भाव की क्या पोजीशन है? अष्टम भाव में मंगलदेव बैठे हैं। मंगलदेव यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है और सिस्टम के अनुसार यहाँ मंगलदेव आए हैं, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगलदेव और शुक्रदेव आपस में शत्रु हैं। कुंडली का अष्टम भाव होने के कारण और आपस में मित्रता न होने के कारण यहां पे आपको विवेक से काम लेना है। मंगलदेव का काम है जोश, जल्दबाजी, गुस्सा, उतावलापन, क्रोध, भाषा खराब करना, संबंधों को खराब करना, जोड़ तोड़ करना, एक्सीडेंट करना, खून से संबंधित यानी खून निकालना। तो यहां पे थोड़ा किसी भी प्रकार से जल्दबाजी को छोड़ने का प्रयास करें। उतावलापन, क्रोध में आना, चिड़चिड़ापन होना, अपनी भाषा को खराब करना, इन सब में कंट्रोल रखने का, तसल्ली और धैर्य से काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अष्टम भाव में, अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और शुक्रदेव गजलक्ष्मी योग में होने के कारण ससुराल पक्ष से संबंधों को जोड़ने का, मजबूत करने का सिम्टम्स पैदा करेंगे। कब करेंगे? आप मंगलदेव की बात को समझने का प्रयास करेंगे तब करेंगे। तो ससुराल पक्ष से संबंधों को मजबूत करेंगे, जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सबको शुक्रदेव लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, मंगलदेव की विशेषता का ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग उधार दिया हुआ पैसा लाना चाहते हैं, उनको भरकस प्रयास करना चाहिए। यहां पे शुक्रदेव आपका सहयोग करेंगे, लेकिन व्यवहार और स्वभाव को सही रखें। इसी प्रकार जो लोग रहस्यमय चीजों के बारे में विश्वास रखते हैं, उनको सीखने का थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कौन करवाएगा? मंगलदेव। तो क्या आप सीखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। रहस्यमय चीजें, राजदार चीजें, गुप्त चीजें देखने का और सीखने का मौका मिलेगा। तो यह दोनों ही घर शुक्रदेव के हैं। लेकिन इस योग की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के दूसरे धन के भाव पे पड़ेगी। किसका घर है? मंगलदेव का घर है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। योग है गजलक्ष्मी योग। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की या गजलक्ष्मी योग की दृष्टि पड़ने के कारण और यहां पर देवगुरु बृहस्पति के मंगलदेव मित्र होने के कारण यहां की स्थितियों को बहुत ताकतवर और मजबूत करके धन लाएंगे। यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, क्या इस भाव पर, इस भाव के स्वामी मंगलदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव भी इस भाव की स्थिति को ताकतवर और मजबूत बना करके आपकी दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके धन भी लाएंगे और धन भी बढ़ाएंगे। फर्क इतना ही है, बार बार बोल रहा हूं, अपना व्यवहार स्वभाव को सही रखें। अपने क्रोध को, अपने चिड़चिड़ापन को, अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को, इनका प्रयोग सोच समझ के करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने व्यवहार और स्वभाव सही नहीं रखा तो बनते हुए काम में मंगलदेव के द्वारा अवरोध पैदा करके दिशा बदलने में देर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें तो धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से जो आपके रिश्ते नाते कमजोर हैं,
दूरियां बनी हुई है, वो स्थितियां बदल करके कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद दूर करके नजदीकियां बनेगी, नजदीकियां बनेगी, मन मुटाव खत्म होगा। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों की स्थापना के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वो लोग जिनके पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, उसका भी समाधान या हल होने की स्थिति का संकेत कौन दे रहा है? गजलक्ष्मी योग और मंगलदेव दोनों दे रहे हैं। तो होने का सिस्टम तैयार है, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। और वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, सर, आंख, नाक, कान, गला, मुंह, दांत, मसोड़े, गर्दन के आगे पीछे, जिन लोगों को तकलीफ है उसमें बहुत बड़ी राहत या तो सुधार या ठीक होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत मुश्किल से ऐसा समय आता है। अभी इस योग में बुद्धदेव भी इनके साथ बैठे हैं। कब आए? 22 जून को। और ज्यादा लंबा भी नहीं चलेगा, लेकिन ये योगी और देवगुरु बृहस्पति अकेले बहुत हैं। तो यहाँ की तीसरे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और गजलक्ष्मी योग में बैठने के कारण, लेकिन इस भाव के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है और इसमें सुधार होगा, कोई संदेह और संशय वाली बात नहीं है। जबरदस्त मजबूत होंगे। जो लोग साहस और पराक्रम में कमजोर हैं, उनका साहस और पराक्रम भी बढ़ गया है। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। वो लोग जो टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, पत्रकार हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति का संकेत देखने को मिल रहा है। दोस्तों याद रहे, अच्छा समय, अच्छा मित्र, अच्छा देश, अच्छा घर, अच्छे माता पिता, अच्छी संतान, अच्छा परिवार, अच्छा पड़ोसी भाग्य से ही मिलते हैं। इसका जितना लाभ ले लो अच्छा समय, इसका जितना लाभ लेना चाहो ले लो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसी प्रकार इस योग की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ती है। कौन सी राशि है? मकर राशि। कौन है इस राशि के स्वामी? शनिदेव। कहां बैठे हैं? छठे भाव में। क्या पोजीशन है? बढ़िया नहीं है। क्यों? पहली बात छठा भाव, दूसरी बात अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो क्या हुआ? ठीक नहीं होता। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में होने के कारण और चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को कमजोर करने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। क्या होगा? परिवार की खुशियों में कमी करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं, यह शुक्रदेव की भी सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ रही है। शुक्रदेव शनिदेव के मित्र हैं। मित्र होने के कारण और अपना धर्म निभाने के कारण शुक्रदेव इस भाव में जितना सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी शुक्रदेव का भी सहयोग मिलता है तो 4 जुलाई 2026 तक ही मिलेगा। उसके बाद तो देवगुरु बृहस्पति की चलेगी, उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण यहां परिवार के मामलों में जो आप खुशियां चाहते हो उसमें कमी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो परिवार की खुशियां कम होगी, परिवार के तालमेल में कमी आएगी, परिवार का तालमेल थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी भी छठे भाव में। तो परिवार के कारण एक मानसिक तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने व बेचने में, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेनी है, किसी को जमीन बेचनी है, कुछ भी है उसमें थोड़ा व्यवधान के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों जैसी स्थिति का ही आभास होता है। जो लोग
बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं। 4 जुलाई तक तो बढ़िया बोल रहा हूं भाई, वो भी शुक्रदेव की वजह से। बाकी देवगुरु बृहस्पति तो अभी भी अड़ंगा लगा के बैठे हैं। तो आपको क्या समझना है, जिनको लाभ मिल रहा है वो लाभ लेते रहें, जिनको अड़ंगा महसूस होता है वो स्थिति को समझने का प्रयास करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, अभी पड़ेगी। हाँ, 18 सितंबर को मंगलदेव आ जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन उसके पहले तो सतर्क रहना ही पड़ेगा ना। उसके पहले तो सतर्क रहना ही पड़ेगा, तो थोड़ा प्रयास करें। तो यहाँ पे 2 अगस्त को मंगलदेव की दृष्टि पड़ने लग जाएगी, फिर मामला ठीक होगा, लेकिन उसके पहले तो सावधान रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति गजलक्ष्मी योग में होने के कारण और 6ठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने के कारण 6ठे भाव में भी देवगुरु बृहस्पति या गजलक्ष्मी योग बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिशा बदलने का, दशा बदलने का काम करेंगे। क्या होगा? 6ठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब चीजों का होता है। तो इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण दोस्तों याद रहे, एक लंबे दौर से तुला राशि के लोग इन सबसे परेशान है। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सबसे परेशान है। इस समय में अगर आप प्रयास करोगे तो मौका मिलेगा इससे निकलने का। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, प्रयास करेंगे तो आप आजाद हो जाओगे। तो इस और आगे मौका थोड़ा तकलीफ देगा, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये तो सामने आ गया, इसका लाभ ले लो। तो इसमें सफलता पाने का क्या, कर्ज कम कर सकते हैं, जिनको कर्ज लेना वो ले सकते हैं। रोगों के मामले में थोड़ा सावधान तो रहना ही पड़ेगा भाई, लेकिन फिर भी रोगों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। शत्रुओं का सफाया या शत्रुओं की स्थिति बदल सकते हैं, क्योंकि यहां पर सहयोग मिलेगा। किसका? इस घर के स्वामी का। मन में भय लगना, वो स्थिति बदल जाएगी। पुलिस केस, अदालती मामले, इनमें बहुत बड़ा सहयोग देंगे। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी और षड्यंत्रकारी लोग जो कल तक परेशान कर रहे थे वो स्थितियां भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ की तो शनिदेव इन स्थितियों को दूर होने देंगे? बहुत अच्छा सवाल है। क्या करेंगे? शनिदेव यह कहते हैं इस घर का लाभ लेना है तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातें? सबसे पहले जिद को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया, जो मैंने बता दिया वही सही है, इन सब चीजों से दूर रहो यारों, काम निकालना है। तो जिद को छोड़ना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा। देख लेंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे, टालने की प्रवृत्ति को भूलना होगा, आलस छोड़ना होगा। और जो आप टालने जैसी स्थिति का निर्माण कर चुके हैं, आप अपने आप को इन चीजों से दूर रखने का प्रयास करें, तो शनिदेव यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपको लाभ भी मिलता रहेगा। लाभ मिलने से रोक नहीं पाएंगे। तो अपने आप को ठीक करना है, तो इस भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर। अब सवाल है कुंडली का 10वें भाव का, जिस भाव में गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर का, मतलब नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। इस भाव में गजलक्ष्मी योग होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होने के कारण और शुक्रदेव भी इस भाव में बैठे होने के कारण दोस्तों मौज है। कैसा? नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां बड़ी मजबूत, कैसा भी व्यवधान है, कैसी भी तकलीफ है, दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। नौकरी लगाने का योग 4 जुलाई 2027, 4 जुलाई 2026 तक मजबूत है, ताकतवर है। तो नौकरी लगने का मौका ना चूकें, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको आगाह करना चाहूंगा, एक लंबे दौर से आप इस भाव के कारण परेशान हैं। काम का दबाव, काम का तनाव, वो स्थितियां बदल जाएगी। काम का दबाव नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, बॉस लोगों से संबंधों में मजबूती आएगी, साथ में काम करने वाले लोगों से स्थितियां आपके पक्ष की बन जाएगी। प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह सब मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा बढ़ने का योग है।
तो पैसा भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी जैसी स्थिति का भी आभास होता है। दोस्तों, वो लोग जो लंबे समय से अपने डिपार्टमेंट के कारण, कोई कारण बताओ नोटिस मिल गया, कोई सस्पेंड हो गया, किसी के मामले विचाराधीन हो गए, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा, उन कामों को भी निपटाने का समय चल रहा है। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। हालांकि यहां से शुक्रदेव 4 जुलाई को निकल जाएगा, लेकिन आप चिंतित ना हो। देवगुरु बृहस्पति अकेले ही बहुत ताकत रखते हैं, तो आप प्रयास करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति इन तकलीफों को दूर करने में देरी ना लगाएंगे। प्रयास आपको करना है सफलता पाने के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति का सहयोग रहेगा। यह समान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति ये कमाना है, नौकरी में तो कमा लो, बहुत मजबूत समय है। जो लोग राजनीति करते हैं उनको मैं आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में जितना लाभ ले सकते हैं राजनीति में उतना ही आपके लिए बेहतर है। बहुत मुश्किल से आता है समय, तो लगा लो छलांग, समय आपका साथ देगा। वो लोग जिनके सरकारी काम अटके पड़े हैं, दोस्तों कर लो, यह समय आप ही के लिए आया है, कर लो। हालांकि ये गजलक्ष्मी योग तो चला जाएगा 4 जुलाई को, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके काम करेंगे। आपके पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के स्वास्थ्य व सब बढ़िया है, व्यापार में भी लाभ जैसी स्थितियों का ही आभास होता है। तो दोस्तों, कुछ उपाय करना चाहिए जिससे स्थितियां और मजबूत, ताकतवर और आपके पक्ष को मजबूत करने वाली, आपको लाभ मिलने वाली बने। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें और दें, लापरवाही ना करें। और क्या करें? दोस्तों, शुक्रदेव बैठे हैं, शुक्रदेव क्या कहते हैं? प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। ये क्या होती है? आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी आपको आसानी से कर सकें वो करना चाहिए। मंगलदेव धन के भाव को देख रहे हैं, कृपा चाहिए इनकी। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, बेहतर रहेगा। शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।